और बच्चों को सुला दिया है, तो मैंने कहा चलो आज फेस मसाज कर लें। पिछले दिनों से मैंने मसाज शुरू किया हुआ था, पिछले दिनों मैंने मसाज शुरू किया हुआ था, लेकिन जब से रमज़ान शुरू हुआ तो मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत होती है और इस टाइम थकन इतनी होती है कि हिम्मत नहीं हो रही होती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था। और बस ये मैं बन्नी तक गई थी, तो वहाँ पर ऑयल्स वाली काफ़ी शॉप्स हैं, तो वहाँ से मैं ये होहोबा ऑयल लेकर आई थी फेस मसाज के लिए। ये इस बॉटल में मुझे मिला था, ये 50 ग्राम 25 ग्राम था, सॉरी। तो फिर ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई थी पहले, लास्ट बॉटल, इसमें कोई सीरम वगैरह मैं लेकर आई थी काफ़ी पहले, और वो मैंने यूज़ नहीं किया था, वो सारा एवेपोरेट ही हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो ये ऑयल इसमें डाल लूँ, ये क्यूट सी बॉटल में, और इसका ना ये ऊपर ड्रॉपर सा भी है, तो इसमें से निकालना इजी होगा, इसमें से ज़्यादा कम निकलने का होता है। तो ये 15 ml की बॉटल है, तो इसमें मेरे हाल में ये 2 दफ़ा आ जाएगा, हाफ़ तो आ गई और हाफ़ और जो है ना वो भी आ जाएगा। तो अभी बस मैंने कहा चलो मसाज करूँ, अब शुरू करूँ, ताकि ईद तक थोड़ा सा ना फेस सही हो जाए। और डार्क सर्कल्स भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। तो मसाज से सुना है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी ईद तक रोज़ करा करूँ, और फिर अगर कोई फ़र्क पड़ा तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो बस अब जल्दी से मसाज करते हैं। और बस जनाब ये हमारी सिंपल सी सहरी है, और सहरी के बाद बस वही रोज़ वाली रूटीन। और फिर जब मैं उठी थी सुबह, तो फिर मैंने कहा चलो आज बैठ के ये जो लहसुन अदरक के पेस्ट वाला काम है ये तो ख़त्म करूँ हर हाल में, क्योंकि 2-3 दिन हो गए लहसुन को आए हुए, तो आज ये बना के रख ही दूँ। और आज मैं बना रही हूँ पास्ता, और कीमे वाला पास्ता बना रही हूँ। तो कीमा मैंने गला लिया है, जिस तरह सालन के लिए हम सब कुछ डाल के तो गला लेते हैं, उस तरह मैंने गला लिया है। और हाशिर को सब वेजिटेबल्स वाला पसंद नहीं है, तो फिर उसके लिए मैं पहले कीमे वाला बना के निकाल लूँगी, और फिर मैं ये वेजिटेबल्स बीच में डाल लूँगी। और साथ अभी बनाने लगी हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने छील के रखा था, लाइट चली गई थी, तो मैंने कहा जब तक लाइट नहीं आ रही मैं पुदीना वगैरह भी साफ़ कर लूँ। मैं कल लेकर आई थी पुदीना, मिर्चें और धनिया वगैरह, तो फिर मैंने ये भी साफ़ कर लिया है। इनको भी इसी तरह रखूँगी। चटनी बनी हुई पड़ी है, चटनी नहीं बनाऊँगी क्योंकि पुदीना चाहिए था मुझे, तो इसलिए फिर मैं ले आई थी, तो इसी तरह रखूँगी। और बस अब जल्दी से मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। और बस आज फाइनली मेरा ये काम भी मुकम्मल हो ही गया था। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था बनाती हूँ, और कल परसों करते करते मेरा लहसुन ही ख़त्म हो गया था। तो आज मैंने कहा बना के रख लूँ, क्योंकि ये बना हुआ होता फिर हांडी बनने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो जल्दी से मैंने ये बना लिया, और जो इन दोनों ट्रेज़ में डालने के बाद बच गया था वो मैंने एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया, और वो फिर ना जब चाहिए होगा तो निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। पहले ये वाले यूज़ करना शुरू करूँगी और फिर वो कर लूँगी। और ये मैंने मंगवाए थे कपड़े, और ये आ चुके हैं। और अब ये पार्सल अफ्तारी के बाद ही खोलूँगी, और फिर आपको आराम से दिखाऊंगी कि मैंने किसके कपड़े मंगवाए हैं और कौन से वाले मंगवाए हैं। और इधर मैं उबालने लगी हूँ पास्ता, और इधर मैंने जो कीमा गलाया था इसको मैं अब भूनने लगी हूँ, और फिर उसमें से पहले हाशिर के लिए निकालूंगी, और फिर उसके बाद मैं अपने में सब्जियां डाल के तो फिर दोबारा से इसको अच्छे से बना लूँगी। और पास्ता भी बॉईल हो रहा है, और साथ कीमा की भी बुनाई हो रही है। कीमे में मैंने ऑयल अभी तक नहीं डाला क्योंकि इसमें काफ़ी चिकनाई थी, तो मैंने कहा पहले देख लूँ कि अगर उसी से गुजारा होता है तो ठीक है, वरना फिर डाल लूँगी, क्योंकि पास्ता में वैसे भी ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये इसका पानी खुश्क हो चुका है, और अब इसकी भुनाई का टाइम शुरू हो चुका है। और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून कह लें, कि इसकी भुनाई ज़रा सही से हो जाए, और फिर बाकी का काम करेंगे इसका। और ये मैं भी नहीं लगवा कर लाई थी, ये फिर से डांस करना शुरू हो गई है। और बस कीमे की भुनाई हो चुकी है, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया, और इसको अच्छे से पका लिया। और फिर मैंने इसमें गाजरें शामिल कर दी थी, लेकिन कुकर में फिर ये मिक्स ही नहीं करने हो रहा था मेरे से, तो फिर मैंने क्या किया कि एक और अलग से निकाला देगचा, और ये हो चुका है। तो
पास्ता को भी टाइम है तो मैं इसमें से थोड़ा सा पहले हाशिरे के लिए निकाल लेती हूँ और फिर इसमें सब्जियाँ डाल के तो उनको पका लेती हूँ। और उसमें फिर मैंने गोभी को फ्राई किया और साथ प्याज को भी कर लिया और फिर भुना हुआ कीमा मैंने उसमें शामिल कर दिया। तो फिर जब हो गया तो फिर मैंने इसमें पास्ता डाला और पास्ता जो सा है वो मैंने गरम गरम निकाला था और मैंने वॉश नहीं किया ठंडे पानी से। आज उसको मैंने गरम गरम निकाल के पानी से और सीधा इसमें शामिल कर दिया था और साथ फिर मैंने थोड़ा सा जो उसके बॉयल होने वाला जो पानी होता है वो भी मैंने बीच में शामिल कर दिया था थोड़ा सा। और एक पास्ता बनाते वक़्त मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच यूज़ किए हैं। तो इस बात पे मुझे शादी से पहले भी मम्मा से बड़ी डांट पड़ती होती थी और वो मुझे किचन में जाने नहीं देती होती थी। कहती थी हांडी एक पकानी है और बर्तन तुमने 1000 गंदे कर देने हैं। तो इस बात पे हमेशा डांट पड़ती थी, लेकिन अभी भी मेरी ये आदत है कि ना हांडी पकाते वक्त ना मैं चम्मच बहुत यूज़ करती हूँ। हर स्टेप के लिए अलग तरह का मुझे स्पैचुला चाहिए होता है मिक्स करने के लिए। और ये बस तैयार हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और अभी जो पानी मैंने डाला है पास्ता का वो मैं बिल्कुल ड्राई नहीं कर रही, क्योंकि अभी अफ्तारी को तकरीबन 1 घंटा है। तो जब अफ्तारी का टाइम करीब आएगा मैं इसको गर्म करूँगी ना तो वो पानी खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा फिर से। और ये माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल सिंपल सा अफ्तारी का दस्तरख्वान। और बस आज सिर्फ पास्ता बनाया था और जो कल वाला कस्टर्ड था वो है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर सहरी में बहुत तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो बस जनाब ये जो अफ्तारी से पहले मैंने आपको पैकेज दिखाया था ये अब मैं खोलने लगी हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। ये मैंने मंगवाए थे ज़ुबैर के लिए कपड़े और ये मेरी तरफ से ज़ुबैर के लिए गिफ्ट था, जिसकी पेमेंट तो ज़ुबैर ने खुद ही की है, बस मैंने पसंद किया है और ज़बरदस्ती मंगवाए हैं। तो ये मुझे ये 2 डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि ये आप मंगवाएं, तो वो कह रहे थे नहीं मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने नहीं लेने। लेकिन मैंने कहा ये मंगवाएं और ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के मंगवा लें। तो फिर ये मैंने मंगवाए थे और आज मेरे पास ये पैकेज पहुंच गया था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूं, इनकी कलेक्शन जो सी है ये काफ़ी अच्छी आई हुई है और रेट्स भी इनके मुझे बहुत 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 रीज़नेबल लगे हैं, क्योंकि मैंने जो पहले मंगवाए थे वो मैंने वॉश भी किए हैं और वॉश करने से भी वो कोई ख़राब नहीं हुए। और जितने में ये एक पूरा सूट आ रहा है उतने में जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके सिर्फ कुर्ते आ रहे होते हैं। और पहले कुर्ता लो फिर उसके साथ शलवार लो तो वो फिर डबल ट्रिपल पैसे बन जाते हैं, लेकिन क्वालिटी तकरीबन इससे मिलती जुलती होती है। इनकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, मैंने वॉश भी किए हैं। तो क्योंकि पहले जब मैंने मंगवाए थे तो मुझे था कि ये ना हो कि वॉश करने के बाद ख़राब हो जाए, अभी तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन नहीं ख़राब नहीं हुए हैं और जिस तरह वो भी चलते हैं काफ़ी टाइम तक और ये भी चल रहे हैं अभी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा रीज़नेबल ये लगे हैं और मुनासिब ये लगे हैं कि इतनी कम प्राइस में आपको फुल सूट मिल गया, वो भी सिला सिलाया हुआ। और आजकल दर्जी वैसे भी तकरीबन जो जेंट्स की सिलाई होगी है 1000 से 1200 होगी है मिनिमम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो बहुत ही रीज़नेबल है, क्योंकि हल्की हल्की जो सी है इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। अच्छा जी, कल जो कलमे वाला आया था वो दोनों ने मुझे सुना दिया, आप दोनों ने अपना अपना पॉइंट भी डाल लिए। चलो अब अपनी टास्क पिक करो। लेडीज फर्स्ट। लेडी नहीं हो, रीड बर्ड पुट वाटर एंड 10 पॉइंट्स, मजा आएगा। बट हमारे घर तो बस जनाब मगरिब की नमाज़ के बाद बच्चों की जो रोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं मैंने इनको वो करवाई और साथ फिर हम लोगों ने जो भी अज़कार वगैरह करने थे वो भी कर लिए। और उसके बाद फिर इतनी देर में इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो फिर इनको इशा पढ़ा के मैं सोने के लिए लिटा देती हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है और सहरी में भी उठना होता है। तो उसके साथ फिर मैं आजकल ना इनको रात को स्टोरी सुना रही हूँ। माय फर्स्ट कुरान बुक में से मेरे पास PDF फॉर्म में है, तो उसमें से फिर मैं आजकल इनको एक रोज़ की 1 या 2 स्टोरी सुनाती
सुनाती हूँ और वो स्टोरी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं। और इसके साथ ही आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।